मित्रों नमस्कार। आज हम आ गए हैं यहाँ महाकुंभ नगरी में। तो इस मेले का जो भव्य आयोजन हो रहा है, हमने सोचा क्यों ना कवरेज किया जाए। हमारे साथी हैं सिकंदर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, और साथ में है बिहारी बाबू। तो इस महाकुंभ का 2025 का ये पूरा नज़ारा आप देखेंगे। प्रयाग स्टेशन पे कुछ लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोग जो है जंक्शन पे हैं, जो पुराना स्टेशन है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पर। अभी चलते हैं मौनी स्वामी के पास, जो बाबूगंज अमेठी वाले हैं। उनका यहाँ रुद्रा बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम होने वाला है। तो ये दिव्य भव्य कुंभ में आपका स्वागत है, और आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए चलते हैं मौनी स्वामी के पास और देखते हैं कहाँ सामग्रियां यहाँ का पर मौजूद पंडाल है। है। फूल ये रखे देखिए, गए हैं और रुद्राक्ष आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष को इस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है और 22 रुद्राक्ष रखे गए हैं। और ये जो रुद्राक्ष यहाँ पर रखे गए हैं, इनकी संख्या 5,51,00,000 है। तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा अनुष्ठान होगा। और मौनी बाबा के बारे में बता दें कि मौनी बाबा पिछले लंबे अरसे से प्रयागराज के कुंभ अर्धकुंभ में माछ धारण किए रहते हैं, हाथ में त्रिशूल रहता है, माथे पर रहे कि प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है वहां बैठकर आमरण अनशन करेंगे, वहां पर अपनी मांग उठाएंगे। उनका कहना है कि उन्हें जो अनुष्ठान करना था उसके लिए इन्होंने बहुत पहले ही मेला प्रशासन को जानकारी दे दी थी, लेकिन उसके मुताबिक इन्हें जमीन और सुविधाएं हैं। नहीं, मैं व्यथित हूँ। मेरे मन की जो पीड़ा है वो इतनी है महाराज कि मैं देश के 10,000 गांव की पदयात्रा किया, गरीबों बस्ती में गया, दलित बस्ती में गया, ठेला वालों के पास गया, रिक्शा वालों के पास गया, और किसी उद्योगपति, मैंने गरीबों से 5.5 करोड़ रुद्राक्ष, 11,000 त्रिशूल, 11 फीट की 12 ज्योतिर्लिंग, 5.5 और 1.25 करोड़ दीपों के प्रज्वलन की सुविधा, हवन सामग्री 1 अरब 25 करोड़ की सारी व्यवस्थाओं को करके मैं तीर्थराज प्रयाग आया। 21 अक्टूबर को मेला प्रशासन को मैंने प्रार्थना पत्र दिया, और उसमें मैंने कहा कि आतंकवाद विनाश के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, गंगा जल प्रवाह के लिए, भ्रूण हत्या बंद होने के लिए, सेनाओं के मजबूत होने के लिए 1108 कलश स्थापित होंगे। उसके लिए मुझे 300 बाई 300 केवल सीमित जगह दे दी जाए जिसमें यह अनुष्ठान मैं कर सकूं। प्रशासन ने मुझे कहा निश्चित रूप से आप निश्चित रहिए, आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी। और फिर मैं व्यवस्था में लगा रहा, और 1 दर्जन बार मेरे आश्रम से लोग यहाँ आए माननीय मेलाधिकारी से मिलने के लिए, एडीएम साहब से मिलने के लिए। आश्वासन पर केवल आश्वासन मिलता था। 15 तारीख को आपने कहा कि निश्चित रूप से स्वामी जी की व्यवस्था मिल जाएगी, अब वो आ जाए। हम जब 17 तारीख को यहाँ आते हैं महाराज, तो पौन घंटे महाराज मैं बांध पे खड़ा रहता हूँ, कोई एक व्यक्ति नहीं मिलता है, कहाँ जाना है। फिर आप जिस शिविर में खड़े हैं, ये शिविर मेरी नहीं है, मीरा सत्संग मंडल कटरा लालगंज गौरीगंज अमेठी की शिविर है जो मेरा सहयोग करती है। उस शिविर में फिर हम आकर के अपना समारक दिए हैं, और 3 दिन मुझे आए हो गया है, 3 दिन से ज्यादा हो रहा है, और एक लेखपाल तक नहीं आया है ये पूछने के लिए कि आप कहाँ रहेंगे। कल यहाँ फीता नाप करके शिवलिंग हटाने के लिए लेखपाल आए थे, देखते वहां तक उन्होंने बाउंड्री वॉल कर दिया। इस तरीके से वो परिस्थिति पैदा कर दी है। अब मुझे लोग फोन कर रहे हैं कि महाराज आप जो रुद्राक्ष लेके गए उसका क्या हो रहा है, शिवलिंग बन रही है। कुछ लोग जब मिलने के लिए आए तो उन लोगों ने ये कह दिया कि कुछ लोग यहाँ भी आए जो दलित समाज से है। जी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा, 2019 से भी बेहतर होगा, और संत महात्माओं का पूरा सम्मान होगा। उन्हें उतनी सुविधाएं दी जाएंगी जितना उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, जितनी उनकी अपेक्षा है उससे ज्यादा जमीन और सुविधाएं दी जा रही हैं। महाराज हमें तो एक धूर जमीन नहीं दी गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन को ही विश्वास करके यहाँ आया था। हमें था कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब भारत के ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व हैं, तो निश्चित रूप से मुझे आतंकवाद विनाश के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मुझे जगह मिलेगी। उसी लिए मैं सारी व्यवस्था करके आया, लेकिन उसके बाद भी हमारी नहीं सुनी गई, और मेरा प्रशासन ने कह दिया आप क्यों आए हो, किसने बुलाया आपको। इस तरीके की भाषा मेरे लोगों से बोली कि किसने बुलाया था उनको, क्यों चले आए। तो जब ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं महाराज कि मैं, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, या तो मैं गंगा में डुबकी लगा करके अपने शरीर को छोड़ दूं। फिर मैंने सोचा एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के दरवाजे खटखटाता हूं, और अब मैं दिल्ली जा रहा हूं जहां देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में आमरण अनशन करूंगा। संदेश गलत जाएगा, ये पीड़ा मेरे मन में है, क्योंकि पूरा देश कुंभ आ रहा है। महाराज जी, बात करते करते आप बहुत भावुक हो जा रहे हैं। देखिए मेरा मन कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मैं मां गंगा को कभी छोड़ के जाता नहीं हूं। मेरे जीवन के इतिहास का पहला कालखंड है कि आने के बाद मैं शिवरात्रि करके जाता हूं। पहली बार है महाराज कि मैं आया हूं और मेले को छोड़ के जा रहा हूं। इससे ज्यादा दर्द मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता। और
ये मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हो रहा है, इससे बड़ा दर्द मेरे लिए कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से कोई अनुरोध करना चाहेंगे अभी? हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो स्थिति है, क्योंकि हमें कोई राज्य नहीं चाहिए था, कोई स्वर्ण मुकुट नहीं, हमें केवल हिंदू राष्ट्र के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मैं 100 सभाएं करके आया हूं, संघ के लोगों के साथ, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ, भाजपा के लोगों के साथ। उन लोगों ने कहा स्वामी जी आप चलिए मेले में, हम लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे अमेठी जिलाध्यक्ष भाजपा के लोगों ने विदा किया, संघ के लोगों ने विदा किया, विभाग प्रचार के लोगों ने विदा किया। पूरा आश्वासन था लोगों को कि आप निश्चिंत रहिए, वहां सारी व्यवस्था उपलब्ध है। लेकिन कोई अदनी व्यवस्था नहीं मिली, कोई मिला नहीं। और प्रशासन ये माना जिसे मौनी महाराज से व्यक्तिगत बैर मानते हुए मेलाधिकारी साहब, उन्होंने महाराज तो 1% भी कहीं से सहानुभूति नहीं बरती। क्या करेंगे अब? मौनी बाबा जा रहे हैं वापस? बस सब गाड़ी आप सामने अभी देखेंगे, आप कैमरा कैद करेंगे महाराज। मैं सामान रखूंगा, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहा हूं और अब आमरण अनशन करूंगा और ये दर्द व्यक्त करूंगा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए मैंने जो शिवलिंग लौह के बनाए थे, मेला प्रशासन ने बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए जगह नहीं दी। आतंकवाद विनाश का उन्होंने समर्थन किया और मेरा विरोध किया। हिंदू राष्ट्र न बने इसके लिए उन्होंने हमें जगह नहीं दी। भ्रूण हत्या ना बंद हो इसके लिए उन्होंने हमें जगह नहीं दी। गंगा जल प्रवाह न हो, कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, महान हो, सफल हो, इसके लिए भी उन्होंने कोई जगह नहीं दी। और सेना मेरे देश की सुरक्षित रहे इसके लिए भी उन्होंने हमें जगह नहीं दी। मैं निराश होकर के आप दरवाजे आया हूं। मैं तो अभी चाहता हूं महाराज कि कलंक सरकार पे ना लगे, मेले पे ना लगे और मुझे मेला छोड़ के जाने की नौबत ना हो। लेकिन अब तो अंतिम क्षण आ गया है, क्योंकि जाने की राह आपके सामने है। तय कर लिया अब आपने? गाड़ी आपके सामने खड़ी है महाराज, मैं गाड़ी में सीधे बैठूंगा महाराज और मां गंगा को प्रणाम करके महाराज जा रहा हूं प्रधानमंत्री कार्यालय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।